You need to become self-obsessed because from the childhood, because from the teenage, we shaped into hating ourselves. क्योंकि बचपन से ही हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, बहुत ज़्यादा कंपेयर किया है, तो कहीं ना कहीं हम सोचने लग जाते हैं वी आर नॉट इनफ, आई एम नॉट दैट गुड, अदर्स आर बेटर देन मी। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में जब जाएगी तो आप अपने आप को सेल्फ हेट्रेड करने लग जाओगे। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है, सोशल लाइफ इम्प्रूव करना है, फाइनेंशियल हेल्थ इम्प्रूव करना है, फिज़िकल हेल्थ इम्प्रूव करना है, आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में काम करना पड़ेगा। इसलिए सेल्फ ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी टॉप 1% लोग हैं सब की सब सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, वो अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए ही वो टॉप 1% में है। एंड अब हम ये देखेंगे कि सेल्फ ऑब्सेस्ड कैसे बन सकते हैं इन अ गुड वे। सबसे पहले तो अपने आप को हेट करना बंद करो एंड स्टार्ट लविंग यूर सेल्फ। आप अपने आप को एक्सेप्ट करो। आपकी पास्ट में जितनी भी आपने गलतियां की है उसका रिग्रेट करने के बजाय, गिल्ट करने की बजाय अपने प्रेजेंट में जीना सीखो। मैं भी इस चीज़ को ट्राई कर रहा हूँ। एंड जितना ज़्यादा हो सकता है अपने आप से प्यार करो। अगर आपकी कोई इनसिक्योरिटी है वो आपको कहीं ना कहीं सैड बनाती है, आपके दिमाग में नेगेटिव इमोशन लाती है, तो अपनी इनसिक्योरिटी को ठीक करने का ट्राई करो। और अगर आपकी इनसिक्योरिटी ऐसी है जो कि फिक्स नहीं हो सकती तो फिर उसके बारे में केयर करना छोड़ दो। अब जैसे कि मान लो कि मेरी इनसिक्योरिटी है मेरी हाइट आई थिंक 5'7" है, 170 सेंटीमीटर। तो अब मैं इसे 6 फीट तो नहीं बना सकता क्योंकि अब मेरी वो उम्र निकल चुकी है। तो अब अगर मैं अपनी हाइट को लेके इनसिक्योर होऊंगा तो मैं कभी भी उस चीज़ को इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगा। एंड हाइट एक ऐसी चीज़ है जो कि जेनेटिक्स पे बेस्ड होती है, आपकी लाइफस्टाइल पे बेस्ड होती है कि आपने कितनी फिजिकल एक्टिविटी की, कितना ज़्यादा आपने अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी की, तो वो सारी चीज़ें इसमें आती है। और अगर मैं इस चीज़ से इनसिक्योर हूँ कि मेरे पास में पैसे कम हैं या मैं बहुत ज़्यादा स्किनी हूँ, तो मैं इस चीज़ को फिक्स कर सकता हूँ, ये वाली इनसिक्योरिटी मैं फिक्स कर सकता हूँ। तो सबसे पहले अपने बारे में नेगेटिव सोचना बंद करो। दूसरी चीज़, आपकी जो इनसिक्योरिटी है उन्हें फिक्स कर लो, अगर नहीं होती तो मत करो फिक्स, उसके बारे में सोचना छोड़ दो। अपने पास्ट को जितना ज़्यादा कम याद करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। आपको अपने प्रेजेंट में जीना है। एज अ मैन यू नीड टू इम्प्रूव योर लाइफ इन एवरी एस्पेक्ट। आप सिर्फ बॉडी बना के जिम जाके कंप्लीट मैन नहीं बन सकते। आप सिर्फ अपनी लव लाइफ को, सोशल लाइफ को इम्प्रूव करके कंप्लीट मैन नहीं बन सकते। आप सिर्फ पैसे कमा के अपनी लाइफ में कंप्लीट मैन नहीं बन पाओगे। आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना पड़ेगी और उसमें मास्टर बनना पड़ेगा, तब जाके आप एक कंप्लीट मैन बन पाओगे, जिसमें आपकी सोशल लाइफ आएगी, जिसमें आपकी फाइनेंशियल हेल्थ आएगी, जिसमें आपकी मेंटल हेल्थ आएगी, इमोशनल हेल्थ आएगी, जिसमें आपकी फिजिकल हेल्थ आएगी, जिसमें आपका करियर आएगा। ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगी। एंड मैं भी इन सारी चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ एंड मैं इन सारी चीज़ों में मास्टर बनूंगा और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा, तब जाके मैं बोल सकता हूँ कि आई एम अ मैन। अभी मैं एक लड़का ही हूँ एंड लड़के से एक मैन की तरफ ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। इसलिए ये मत सोचो कि मुझे सिर्फ एक चीज़ में इम्प्रूव करना है। हाँ, आपका एक गोल होगा कि मुझे लाइफ में ये बनना है, उस चीज़ में आप ये सोच सकते हो कि मुझे इसी चीज़ में इम्प्रूव करना है, लेकिन साथ ही साथ में आपको दूसरी चीज़ें भी लेके चलना पड़ेगी जिसमें आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके आप कंप्लीट मैन बनोगे। और यही असली सेल्फ ऑब्सेशन है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे अंदर ये खामियां हैं तो मुझे इनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये सेल्फ ऑब्सेशन हेल्दी है एंड इस चीज़ में आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से इम्प्रूव करोगे, हर एक एस्पेक्ट में इम्प्रूव करोगे। थर्ड पॉइंट है बी ऑप्टिमिस्टिक। आपके दिमाग में आपके लिए जितने भी नेगेटिव इमोशंस आते हैं उनको जितना ज़्यादा कम हो सकता है कम कर दो, और जितना ज़्यादा आप अपने बारे में पॉजिटिव सोच सकते हो उतना ज़्यादा पॉजिटिव सोचो। आपको बेसिकली ऑप्टिमिस्टिक बनना है एंड पैसिमिस्टिक नहीं बनना है। जब आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचने लग जाओगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सिग्नल जाएंगे कि आप एक अच्छे इंसान हो, आपके अंदर नेगेटिविटी कम है, आपके अंदर पॉजिटिविटी है। तो ये आपको खुश भी करेगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब ये चीज़ जाएगी तो आप कॉन्शियसली अपनी उन चीज़ों पे काम कर पाओगे, फोकस कर पाओगे जो आपको
करना है, एंड तब आप डिमोटिवेटेड भी नहीं रहोगे, तब आप सैड भी नहीं रहोगे और अच्छे से अपने ऊपर काम कर पाओगे। एंड इसके बाद में लास्ट पॉइंट ये आता है, एंड ये तो सबको अपनी लाइफ में रखना ही चाहिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, चाहे वो सेल्फ ऑब्सेस्ड हो या नहीं हो, वो ये है कि हैव बिग ड्रीम्स एंड गोल्स इन योर लाइफ। और उन गोल्स की तरफ आपको काम भी करना है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, इसलिए उन पे काम भी करना स्टार्ट करो और ज़्यादा हार्डवर्क करना स्टार्ट करो। अपनी जो हार्डवर्क की कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का ट्राई करो, और जितना ज़्यादा बड़ा आप सोच सकते हो सोचो, जितना ज़्यादा आप अपना सपना बड़ा कर सकते हो करो और उसके ऊपर काम करो। एंड यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको अपनी सोशल स्किल्स की कुछ मिस्टेक्स के बारे में जानना है तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से इन दिस वीडियो। वन थिंग आई कैन से एट द एंड, डोंट बी अ क्लाउन।